नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछने लगी है। एक तरफ बीजेपी है, जिसके सामने 2017 और 2022 के बाद सत्ता की हैट्रिक लगाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, जो 2027 में सत्ता वापसी के लिए अपने पुराने पीडीए फॉर्मूले को नए अंदाज में जमीन पर उतारने की कोशिश कर रही है। सवाल सीधा है, क्या अखिलेश यादव का पीडीए अब सिर्फ नारा नहीं, बल्कि नई सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला बन चुका है? और अगर ऐसा है, तो बीजेपी की रणनीति क्या होगी? देखिए, 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का फोकस था पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, यानी पीडीए। लेकिन 2027 की लड़ाई में समीकरण कहीं ज्यादा पेचीदा है, क्योंकि अब मुकाबला सिर्फ बीजेपी बनाम एसपी का नहीं है। इसके बीच है दलित वोट बैंक की राजनीति, पिछड़े वर्गों का समीकरण, ब्राह्मण और सवर्ण मतदाता, युवाओं का वोट, महिलाओं का वोट, और सबसे बड़ा सवाल है, कौन सा गठबंधन किस सामाजिक समूह को अपने साथ जोड़ पाता है। अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है, पीडीए का आधार मजबूत करना, लेकिन साथ हो उन वोटरों तक भी पहुंचना जो पारंपरिक तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहे हैं। यानी संदेश साफ है, सिर्फ माई नहीं, सिर्फ पीडीए नहीं, बल्कि ऐसा सामाजिक गठजोड़ जिसमें ज्यादा से ज्यादा वर्गों की हिस्सेदारी हो। अब दूसरी तरफ बीजेपी को देखिए। बीजेपी के पास योगी आदित्यनाथ का चेहरा है, 2017 में सत्ता में है, कानून व्यवस्था और विकास को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश लगातार होती रही है। लेकिन 2027 में बीजेपी के सामने भी एक बड़ा सवाल है, क्या 2017 और 2022 वाला सामाजिक समीकरण 2027 में भी उतना ही मजबूती से काम करेगा? क्योंकि विपक्ष लगातार गैर यादव, ओबीसी और गैर जाटव दलित वोटों से सेंध लगाने की कोशिश करेगा, और बीजेपी भी शायद यही चाहेगी कि एसपी का पीडीए सामाजिक समीकरण कागज पर मजबूत दिखे, लेकिन जमीन पर वोट में तब्दील ना हो पाए। यहीं से शुरू होती है असली सोशल इंजीनियरिंग। एसपी कहेगी हमने पिछड़ों और दलितों को राजनीतिक हिस्सेदारी दी, बीजेपी कहेगी हमने सत्ता और योजनाओं का लाभ हर वर्ग तक पहुंचाया। एसपी जातीय प्रतिनिधित्व को बीच करेगी, बीजेपी विकास और कानून व्यवस्था को। एसपी सामाजिक न्याय को मुद्दा बनाएगी, बीजेपी सुशासन को। और जनता के सामने होगा सबसे बड़ा सवाल, 2027 में वोट जातीय समीकरण पर पड़ेगा या सरकार के कामकाज पर। लेकिन कहानी में एक और खिलाड़ी है, मायावती। अगर बीएसपी कमजोर हुई तो उसके पारंपरिक वोट का फायदा किसे मिलेगा? अगर दलित वोट का बड़ा हिस्सा एसपी की तरफ जाता है तो बीजेपी का गणित कितना भी प्रभावित होगा, और अगर दलित वोट बढ़ता है तो सबसे बड़ा फायदा किसे मिलेगा? यही वजह है कि 2027 का चुनाव अभी से सिर्फ सीटों का नहीं, सामाजिक समीकरणों का चुनाव बनता दिख रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश यादव को सिर्फ बीजेपी को हराना नहीं है, उन्हें यह भी साबित करना है कि एसपी का पीडीए चुनावी नारे से आगे बढ़कर वास्तविक वोटिंग गठबंधन बन चुका है। वहीं बीजेपी के सामने चुनौती है अपने मौजूदा सामाजिक गठबंधन को बचाना, नए वोटरों को जोड़ना और एंटी इनक्यूबेंसी के किसी भी संभावित असर को चुनाव से पहले न्यूट्रलाइज करना। तो 2027 में असली मुकाबला शायद ये नहीं होगा कि कौन किससे ज्यादा लोकप्रिय है, बल्कि मुकाबला ये होगा कि किसके पास ज्यादा मजबूत सोशल कोलाइशन है, किसके पास ज्यादा मजबूत बूथ नेटवर्क है, कौन ज्यादा वोटरों को टर्नआउट करा पाता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अखिलेश का पीडीए 2027 में बीजेपी के मजबूत सामाजिक और संगठनात्मक ढांचे को चुनौती दे पाएगा? उत्तर प्रदेश में चुनाव भले ही 2027 में होगा, लेकिन उसकी पहली लड़ाई शुरू हो चुकी है। नारे बाद में लगेंगे, रैलियां बाद में होंगी, घोषणा पत्र बाद में आएंगे, लेकिन जातीय समीकरणों की गिनती आज से शुरू हो चुकी है। और याद रखिए, यूपी में सरकार बनने के लिए सिर्फ बहुमत नहीं चाहिए, सामाजिक बहुमत का गणित भी चाहिए। अब देखना यह है
कि 2027 में पीडीए भारी पड़ेगा या बीजेपी का नया सामाजिक समीकरण। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली रिपोर्ट के साथ।